शांत गंभीर होकर के अपने स्वस्वरूप पर दृष्टि देना। यह जो समस्त शरीर में व्याप्त अनुभव स्वरूप मैं हूं, उसको लक्ष्य में लेना। सहज शांत निराबाध अनुभव। जो दिखता नहीं है परंतु अनुभव में आता है, वह मैं हूं। उस अनुभव का कोई स्पर्श नहीं है, कोई रस नहीं है, उसकी कोई गंध नहीं है, उसका कोई रूप रंग नहीं है, कोई आकार प्रकार नहीं है, फिर भी जो है एक सहज निर्मल स्वच्छ अनुभूति। यह जो अपना होनापना अस्तित्व वो निर्विवाद है, वह कोई कल्पना नहीं है। उस अपने सहज अस्तित्व पर गहराई से ध्यान देना, सब तरफ से चित्त को हटाकर अपने प्रति उसको जोड़ना। उस अमूर्त अनुभव को लक्ष्य में लेना, जो सतत है।
अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मो तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा कविते आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामा जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे ओ जय सद्गुरु। तत्व विचारण में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी अध्याय 1 सूत्र 2 सम्यक्त्व होने पर चारित्र गुण की क्या अवस्था होती है इसकी विचारणा चल रही है। पृष्ठ संख्या हिंदी में 39 गुजराती में 34। तो सम्यक्त्व होते ही चारित्र गुण में कुछ फेरफार होता है, उसकी बाहर में अभिव्यक्ति शम संवेग आदि गुणों से होती है, उसकी चर्चा चले। अब दूसरा गुण संवेग। मोक्ष और मोक्ष के साधनों अथवा धर्म और धर्म के साधनों को करने में अति उत्साहवान होना संवेग कहलाता है। सम्यक्त्व होने पर मोक्ष तत्व या धर्म तत्व का यथार्थ स्वरूप ख्याल में आ जाने के कारण जो उपयोग शक्ति आज तक संसार के विषय कषायों में उत्साहवान रहती थी, उसकी दिशा पलटकर अब वह उपयोग शक्ति मोक्ष और मुक्ति के साधनों में अति उत्साहपूर्वक लग जाती है। सम्यक्त्व के इस गुण को संवेग कहते हैं, जो कि चारित्र गुण की पर्याय है। तो संवेग का अर्थ होता है मोक्ष और मोक्ष के साधन अथवा धर्म और धर्म के साधनों को करने में बहुत उत्साहवान होना, बहुत रुचि होती है, बहुत उत्साह होता है स्वाध्याय करने में, ध्यान करने में, भगवान की भक्ति करने में, गुरु की सेवा करने में, दान देने में, इन सब में उत्साह जागता है। और कैसा उत्साह जागता है? अति उत्साह जागता है। वीर्य पूरा का पूरा वहीं स्फुरित होता है। क्यों ऐसा होता है? तो उसका बताए कि उसको मोक्ष या धर्म तत्व का यथार्थ स्वरूप ख्याल में आ जाता है। इसलिए अभी संसार में बड़ा उत्साह रहता था,
घर के काम करने में, खाने पीने में, रिश्तेदारियों को निभाने में और भी बहुत सारे सांसारिक कार्यों में उसको उपयोग रहता था। आजीविका कमाने में कैसे क्या क्या कर दूं कि और पैसे आ जाएं, ये हो जाए, मेरा मान कैसे बढ़े, साधन कैसे आए, इसी में उपयोग बड़ा उत्साहित रहता था। टैलेंट कहते हैं ना अपन, लोग टैलेंट होते हैं किसमें? पैसे कमाने में। और भी बहुत सारी चतुराइयाँ, जो लौकिक चतुराइयाँ थी, अब वो चतुराइयाँ सब मंद पड़ जाती है और धर्म करने में अब चतुर हो जाता है कि कैसे करके मैं शांति को पाऊं, कैसे करके ये मेरे राग द्वेष मंद पड़े, मैं क्या करूं कि मेरी कषाय नहीं जागे, मैं क्या करूं कि मुझे अखंड आत्मा का स्मरण रहे, मैं क्या करूं कि मुझे सदैव देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति भाव रहे। ऐसे विचार चलते हैं और इस कारण से जो धर्म के साधन हैं उसमें रुचि बढ़ती है, क्योंकि वो करने से ये सब होगा। इसको संवेग कहा जाता है और ये सम्यक्त्व गुण के इस गुण को संवेग कहते हैं, जो कि चारित्र गुण की पर्याय है। ये सब चारित्र में फेरफार हो रहा है सम्यक्त्व के सद्भाव में। चलो, इसके संबंध में किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आगे। तीसरा, निर्वेद का क्षेत्र। प्रवीण भाई माइक आप जो આમાં જે સંવેગનું વર્ણન વાંચ્યું એ પછી જે સામાન્ય રીતે જીવ સંવેગ એટલે માત્ર મોક્ષ અભિલાષ એમ કહે છે, એ કહેવામાં આ ખ્યાલ આવતો નથી. હા, એટલે એનો અંદર ગુઢાર્થ ખ્યાલ જ નથી. માત્ર મોક્ષ અભિલાષ એટલે શું છે? આનું નામ માત્ર મોક્ષ અભિલાષ છે કે એમાં એને ઉત્સાહ આવે છે, જેનાથી મુક્ત ભાવ થાય એમાં એને ઉત્સાહ જાગે છે, આખી શક્તિ એમાં લાગે છે, બહારમાં આવે શક્તિ લાગતી નથી. अपने पास लिमिटेड शक्ति है, उसको हम कहाँ लगाएं वो अपने ऊपर डिपेंड है. कोई भी यहां पर बैठा हुआ है, वो कम से कम 5वें गुण स्थान को प्राप्त करे उतनी शक्ति है उसके पास, कम से कम. इसलिए कि यहां पर स्त्री पर्याय वाले भी बैठे हैं, उनकी अपेक्षा से मैंने कहा उतनी शक्ति तो कम से कम सबके अंदर है, परंतु रुचि नहीं होने से वो शक्ति बाहर जाती है. संवेग. तीसरा, निर्वेद. सम्यक्त्व के साथ ही सच्चे आत्मिक सुख का स्वाद अनुभव में आ जाने के कारण सांसारिक विषय भोगों के प्रति अंतरंग से सहज उदासीनता छा जाती है. अब वह सांसारिक भोगों, विषयों, कषायों इत्यादि में थकान अनुभव करने लगता है. भोगों के प्रति चित्त उचट जाता है. सम्यक दृष्टि के इस लक्षण को निर्वेद भाव कहते हैं, जो कि चारित्र गुण की पर्याय है. अब ये जस्ट इसका उल्टा है. संवेग है वो पॉजिटिव है, धर्म और धर्म के कार्यों में रुचि होना. निर्वेद में जो अधर्म और संसार के काम है उसमें अरुचि हो जाना, उदासीन हो जाना. तो सब जगह उदासीनता छा जाती है. सहज प्राप्त जो भोग हैं वो भी करने की इच्छा नहीं रहती है. घर में તમારે બે ગાડીઓ છે, આટલા મકાન છે, ठीक है वही है, तो
अपने को इसमें से कोई जरूरत नहीं। जीने के लिए व्यक्ति को कितना चाहिए? अपने रहने के लिए एक छोटा सा कमरा चाहिए, 2 टाइम खाना चाहिए, थोड़े कपड़े चाहिए, बस अपने को इतना ही चाहिए। भले हमारे पास सब कुछ है, हमको कुछ नहीं चाहिए। ऐसी वृत्ति हो जाती। आपको चाहिए तो आप ले जाओ भाई, हमको तो अब इसकी कोई जरूरत रही। इसको कहते हैं निर्वेद। वो संसार के परिभ्रमण से अब थक चुका है, और संसार में जीव आरंभ परिग्रह से ही तो परिभ्रमण कर रहा है। इसलिए संसार में परिभ्रमण कराने वाले जो आरंभ परिग्रह, उससे भी थक चुका है। अंदर से अगर मुक्ति के प्रति अभिलाषा हो और उसको आरंभ परिग्रह के प्रति उदासीनता न हो, ऐसा नहीं हो सकता। उसके आरंभ परिग्रह कम होंगे ही। थाक लाग्यो, कांजी स्वामी कहते थे। वो निश्चय की बात ज्यादा करते ना, भाई અમે જે કહીએ છીએ એ જેને થાક લાગ્યો હોય એમના માટે કહીએ છીએ। તમને થાક ન લાગ્યો તો અમારા વચન તમને અસર જ ન કરે, કાંઈ ફાવે જ નહીં તમને। પણ જો તમને થાક લાગ્યો છે સંસાર પરિભ્રમણનો, ઘણો થયો હવે, અત્યાર સુધી જે કર્યું તે કરતા હવે અટકો, इसको निर्वेद भाव कहते। घणो थयो। ऐसा मन में एक बार आ जाना चाहिए निर्णय, अब बहुत हो गया संसार, अब नहीं करना है। अब तो जिस जिस प्रकार से ये स्वभाव प्रकट हो वैसे वैसे ही करना है, और कुछ भी करना नहीं। ऐसा एक बार निर्णय होना चाहिए। फिर देखो उपयोग की धारा कैसे बहती है। कोई भाव ऐसा आएगा ही नहीं जिससे संसार वृद्धि हो, और आएगा तो आते ही बहुत खेद होगा, यार ये परिणाम ठीक नहीं, ये वृत्ति भी मेरी ठीक नहीं है, ऐसा अंदर से होगा। એટલે આજે ક્રમ 5 આપ્યા છે, આ ક્રમમાં છે, પુરુષાર્થનો ક્રમ છે, ऐसा कोई क्रम नहीं है, ऐसा कोई क्रम नहीं है इसमें। ये 5 जो एक साथ प्रकट होते हैं। પણ गुणों में कभी कोई क्रम नहीं होता है, અક્રમ હોતા है। पर्यायों में ही क्रम होता है। हाँ, ये सब गुण है, चारित्र गुण के अलग अलग पर्याय। તો આગમમાં ઘણી વખત કે સૌથી પહેલાં તો સંસાર કારાગૃહ જેવો લાગે છે, એટલે નિર્વેદને વધારે મહત્ત્વ આપે કે પહેલાં આવે? देखो, निर्वेद और संवेग एक सिक्के के 2 पहलू हैं, वो दोनों एक साथ ही होते हैं। और ये आस्था अनुकंपा सब साथ होते हैं। एक गुण प्रकट होता है तो उस गुण के साथ बहुत सारे गुण अपने आप प्रकट होते हैं। एक बरसात होती है तो अनेक प्रकार की वनस्पतियां एक साथ उगती हैं, अलग अलग समय नहीं लेती हैं वो। उसी प्रकार से एक गुण वैराग्य प्रकट हुआ तो उस वैराग्य के साथ ये सब प्रकट हो। सम्यक्त्व प्रकट हुआ तो उस सम्यक्त्व के साथ ये सब एक साथ प्रकट होंगे। इसमें आगे पीछे का कुछ नहीं। तो ये सम्यक्त्व प्रकट होते ही चारित्र गुण में इस प्रकार से फेरफार हो रहा है। मैं बार बार वो उदाहरण देता हूँ। महाभारत में भीष्म पितामह, महाभारत की लड़ाई चल रही थी, तो ऐसे ही रात को घूमने निकलते हैं। तो उस दिन रात को घूमने निकले, भाई सैनिकों की क्या हालत है। तो उसको वहाँ एक बहुत सुंदर महिला दिखी, स्त्री। वो पास में गए तो वो स्त्री सफाई कर रही थी जगह की। फिर वो पास में गए तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, वो उनकी माता ही थी, गंगा देवी। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ कैसे, और आप ये क्या कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं इस भूमि के टुकड़े को बुहार रही हूँ, साफ कर रही हूँ। तो इस रण क्षेत्र की भूमि के टुकड़े को साफ करने का क्या मतलब है? इसमें ऐसी क्या विशेषता है इस भूमि के टुकड़े में? तो उन्होंने कहा कि यहाँ कल तुम्हारी शैया बिछेगी।
और मैं तो माँ हूं ना, इसलिए माँ का कर्तव्य है कि बेटे की शैया को अच्छी तरह से, तो फिर उन्होंने कहा कि मेरा पूरा जीवन अगर मैं देखूं तो घाटे का सौदा रहा, ऐसा भीष्म पितामह ने कहा। मेरा पूरा जीवन में अगर मैं पूरी नज़र डालता हूं तो सब घाटे का सौदा रहा। हाँ। तो फिर उनकी माँ ने समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुमने जिस समय परिस्थिति ने जो कर्तव्य तुम्हारे सामने रखे वो कर्तव्य तुमने किए, फिर भी तुम अंदर से जितने निर्मल थे वैसे ही निर्मल हो, आज भी ऐसे ही निर्मल हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुम कोई भी वरदान मांगो, मैं देने को तैयार हूं। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक ही बात चाहिए, अब मुझे मुक्त हो जाना है। हाँ। और उन्होंने जिस अंदाज में कहा कि मैंने लंबा चौड़ा जीवन देखा है, कोई सार नहीं है इसमें, केवल अब मुझे मुक्त होना है, उसके अतिरिक्त तो और कोई मुझे चाहिए नहीं। तो ये निर्वेद भाव अब बहुत हो चुका है, बहुत संसार में रह लिए, बहुत उठापटक कर ली, अब नहीं। अब वो तो गर्भित है, जैसे यहां उदासीनता आई तो धर्म मार्ग के प्रति स्वाभाविक ही है, दोनों एक साथ है। अंधकार और प्रकाश, जब अंधकार जाता है तब प्रकाश आ जाता है, प्रकाश के आने का समय, अंधकार के जाने का समय, ये अलग अलग नहीं है, एक साथ है, ऐसे। तो ऐसा भाव, स्थायी भाव जागे, कभी तरंगे जागती ऐसा नहीं, क्यारेक क्यारेक तो एवो भाव આવી जाएगा संसाરમાં રહેવો જ નથી, કંટાળી ગયા છીએ, અને પછી થોડી વારમાં પાછો ઉત્સાહ આવી જાય સંસારમાં, પછી કંઈક પ્રતિકૂળતા બને, પાછું એમ થાય અરે યાર ખોટું છે આ સંસારમાં, थोड़ी अनुकूलता वापस रस आ जाता है। जीव को ऐसे ही तरंगों में घूमता रहता, क्योंकि उसका है ना पाप और पुण्य से ही परिचय है। जब पाप का उदय आता है तो उसको कंटाल आ जाता है, आवा संसार में कोई कोईનું નથી, બધા स्वार्थी छे, ऐसा उसको होता है। और फिर सब उसको प्रशंसा करने लगते हैं, प्रेम करने, आवो संसार हो तो सारो, आवा संसार में રહેવા જેવું છે। तो वापस हो गया, बस ये दो में ही घूम रहा है व्यक्ति। वो पद्म पुराण में कथा आती है, भरत जी बहुत वैरागी, राम के भाई सबसे अधिक वैरागी वो। तो राम और लक्ष्मण बात बात में, मैं अभी गृह त्याग करता हूं, बात बात में कोई भी प्रसंग मिलना चाहिए, मैं तो गया, उसको बड़ा समझाना पड़ता था। तो राम लक्ष्मण, वो सीता जी का स्वयंवर हुआ तो वो विद्याधरों ने 2 धनुष दिए, ये दिव्य धनुष थे। अगर राम इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दे तो सीता उसकी, नहीं तो हम ले जाएंगे। विद्याधरों ने ऐसा कहा, नहीं तो हम ले जाएंगे। तो राम लक्ष्मण ने तो एक ने वज्रावर्त धनुष चढ़ा दिया, एक ने सागरावर्त धनुष चढ़ा दिया और सीता जी को जीत लिया। वो भरत जी वहाँ बैठे थे, वो विचार करें, उनके मन में थोड़ा सा ऐसा अन्यथा भाव जागा कि देखो मैं भी इन्हीं के कुल का हूँ, मेरे पिता इनके पिता एक हैं, फिर भी देखो इनका पराक्रम देखो, मेरा पराक्रम इनके जैसा नहीं है। ऐसा करके भरत जी को थोड़ी हीन भावना आई। अब जैसे ही हीन भावना आई, वो महापुरुष ऐसे होते हैं, तो उनको वैराग्य आ जाता है, अरे यार वो मेरे बड़े भाई हैं, उनके प्रति मेरे को ऐसे मत्सर भाव तो नहीं आना चाहिए ना, मैं तो छोटा हूं, ये गलत बात है। ऐसा भाव आया ही क्यों? ऐसे संसार में रहना ही नहीं है अपने को। तो अभी गया मैं तो, अब वो उनकी मम्मी देख रही थी कि भरत की भाव भंगिमा कुछ अलग दिखती, बात बात में घर छोड़ने की बात करता है ये। और अभी ये राम लक्ष्मण ने पराक्रम दिखाया ना, इसलिए उसको हीन भावना आ गई है। तो राम जी को तो सीता जी मिल गए
और लक्ष्मण जी को बहुत सारी पत्नियां मिल गई। वहीं विद्याधरों ने कितनी कन्याओं के साथ विवाह कराया उनका। अब वो कैकेयी को पता पड़ गया कि इनको कोई न कोई तर्क युक्ति करके इसको टिकाना पड़ेगा, नहीं तो राजा जनक का छोटा भाई था राजा कनक, तो उनकी सुंदर कन्या थी। तो उन्होंने दशरथ जी को समझाया, फिर राम जी को भी कहा, फिर जनक जी को भी कहा कि आपकी बेटी का विवाह स्वयंवर, फिर से एक स्वयंवर रचो और वो आपकी बेटी की वरमाला हमारे भरत पे भी जानी चाहिए। तो फिर से स्वयंवर हुआ और स्वयंवर में उसने रानी ने, मतलब वो राजकुमारी ने उनको वरण किया, मतलब युक्त। अब फिर वो क्या हुआ कि कन्या मिल गई ना, वो स्त्री में उलझ गया, वो वैराग था वो सब चला गया उसका। अभी थोड़ी देर पाप का उदय आया था, वो एक प्रतिस्पर्धा की भावना आ गई थी उसके, इसलिए उसको सब संसार ऐसा लगता था यार संसार में रहना जैसे। अब दूसरे ही दिन उसकी वाहवाही होने लगी, राजकुमार की जय जय होने लगी, और वो राजकुमारी ने स्वयंवर में उसको वरा, तो उसको लगा मैं भी कुछ हूँ। अभी तक अपना संसार में रस घटा नहीं। देखो ये भावनाएं, ये परिणाम है जीवों के। तो ऐसे ऊंचे नीचे परिणाम होते रहते हैं जीव के। एक समय ऐसा आता है दृढ़ वैराग, હવે આ જગત સોનાનું થાય તો પણ અમને તો ત્રણ વચ્ચે, ऐसा भाव एक बार जागता है और तब समझना है कि इसकी वृत्ति अंतर्मुख हो जाती है। अब उसको कोई बाधा नहीं डाल सकता है, न स्त्री, न पुरुष, न धन, न वैभव, न प्रसिद्धि, न कोई भी उसको रोक सकता नहीं। निर्वेद। चौथा आस्था। आस्था शब्द का अर्थ समझना चाहिए। आस्था मतलब थ शब्द स्थिरता के लिए, अस शब्द अस्तित्व के लिए, कि जो है उसमें दृढ़ विश्वास होना, उसका नाम आस्था कहलाता है। जो सत्य है, जो जैसा है वैसा ही उसमें दृढ़ विश्वास हो जाना, उसको आस्था कहा जाता है। तो इसमें आस्था में दृढ़ता मुख्य है, विश्वास गौण है। अभी बात करेंगे उसकी। सम्यक्त्व होते ही सत्यार्थ देवगुरु धर्म तथा अपने निजात्मा का यथार्थ स्वरूप भासित होता है, जिससे इन तत्वों के प्रति विश्वास और रुचि और अधिक दृढ़ हो जाती है। स्वप्नादि में भी तथा अन्य ऐसे अविश्वास कराने वाले प्रबल निमित्त मिलने पर भी विश्वास मेरुवत अचल रहता है। सम्यक दृष्टि के इस लक्षण को आस्था कहते हैं, जो कि वास्तव में श्रद्धा गुण की पर्याय न होकर चारित्र गुण की पर्याय है, क्योंकि यहाँ मुख्यतः प्रतीति की न होकर प्रतीति में स्थिर अचल अडिग रहने की है, जो कि चारित्र का अंग है। जहां भी अडिग रहना है, श्रद्धा पर अडिग रहना, इसका नाम आस्था है। जो प्रतीति हुई उस प्रतीति में अडिग रहना कि देव तत्व ऐसा ही है, अन्य नहीं है। ये सब निशंकितवादी प्रकट हो रहे ना, वो ये आस्था के प्रतीक है सारे के सारे। वहाँ जो सम्यक्त्व के कारण से एक निर्मलता हुई, उस निर्मलता से चारित्र गुण में इस प्रकार की आस्था प्रकट हुई, दृढ़ता प्रकट हुई। अब देव शास्त्र गुरु के प्रति अन्यथा भाव नहीं आ सकता। जो स्वरूप भासित हुआ वो अन्य स्वरूप नहीं हो सकता है। जिनेन्द्र देव ने जो जो तत्वों का निरूपण किया है वो तत्व वैसे ही हैं, अन्य अथवा अन्य प्रकार से नहीं है, ऐसा अंदर फिट बैठ जाता है और उसमें दृढ़ता। अब कोई भी कह दे, अब उसकी बात मान्य नहीं, उसको आस्था कहते हैं। आस्था का नाम ऐसा नहीं कि जो अव्यक्त वस्तुएं हैं जिन्होंने कभी देखी नहीं उन पे विश्वास कर लेना, उसका नाम आस्था
नहीं है। अंधविश्वास का नाम आस्था नहीं है। वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा उसको लगता है, उसमें विश्वास हो जाता है, इसका नाम आस्था कहलाता है। ये तो जब यथार्थ में आत्मज्ञान प्रकट होता है तब जाके पता पड़ता है कि भगवान क्या है न मैं क्या हूं, ये सब। इसके पहले एक काल्पनिक भगवान को लोग मान करके रखते हैं कि ऐसे कोई 7वें आसमान पर बैठे होंगे न सबका संचालन कर रहे होंगे न ऐसा है न वैसा है न वो बस। पर जब पता पड़ता है वस्तु स्वरूप का तो पता पड़ता है यहां तो कुछ नहीं है भाई। प्रत्येक पदार्थ अपने में ही परिपूर्ण है, कोई किसी का न करता है न हरता है न धरता है न, सब अपने में अधिष्ठित है। आस्था हो जाती और फिर वृत्ति स्वरूप सन्मुख हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब कोई ऐसे ईश्वर की प्राप्ति का लक्ष्य नहीं होता है जो अपने से बाहर हो। अभी तक पहले कल्पना में था कि कोई भगवान होंगे न मैं उसको प्राप्त करूंगा न वो मुझे आशीर्वाद देंगे न वो मुझे शरण में लेंगे न मैं उनको ऐसा करूंगा न वैसा करूंगा। ये कल्पनाएं आत्म साक्षात्कार होने के बाद नष्ट हो जाती है कि इस आत्मा के अलावा और कोई ईश्वर नहीं, और जो ईश्वर है वो स्वयं उसका आत्मा है, सबका अपना शुद्ध आत्मा है, वही उसका ईश्वर है। इसलिए अब दूसरे के प्रति जाने का तो कोई अर्थ रहा कि कोई मुझे आशीर्वाद दे देगा और मेरा कल्याण कर देगा ना, ऐसा तो कुछ है नहीं। अब तो स्वस्वरूप का अनुसंधान करके उसी को रागादि दोषों से मुक्त करना है, बस ये ध्येय रह जाता है उसका। इसलिए वृत्ति अंतर्मुख हो जाया करती है। ये आस्था का प्रताप है। 5वां है अनुकंपा। सम्यक्त्व होते ही तत्वतः सर्व जीव आत्मसंभाषित होते हैं और आत्मा कोमलता और करुणा का, आत्मा में कोमलता और करुणा का विशेष उद्भव होता है, जिससे एकेंद्रिय से लगाकर पंचेंद्रिय तक सर्व जीवों के प्रति करुणा बुद्धि रहा करती है। तो सम्यक तो होती तत्वतः सर्व जीव आत्मसंभाषित होते हैं। मुझे जो मेरा आत्मा दिखा वैसा ही सबका आत्मा है, सब जीव। मुझे जो अच्छा लगता है वो दूसरे को भी लगता है, मुझे बुरा लगता है वो दूसरे को भी बुरा लगता है। इसलिए अनुकंपा आती। जीवों को कर्म के उदय से जो आदि व्याधि उपाधि से पीड़ित हैं, दीन हैं, दुखी हैं, उनके प्रति करुणा बुद्धि रहा करती। ये भगवान उनको भला करना। आत्मा में कोमलता और करुणा का विशेष उद्भव होता। आत्मा कोमल, कठोर नहीं होता। अपने क्या, उन्होंने कर्म किए, वो भोग रहे हैं, मैं क्या करूं, ऐसा कठोर नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जी बहुत बार ऐसे शुष्क ज्ञानी होते हैं। ऐसे એ તો એમનો ઉદય છે ભાઈ, આપણે શું કરીએ। उनका उदय हो ठीक है, परंतु तू इतना कठोर तो मत बन, कम से कम ऐसा कहने की क्या जरूरत है। उस समय कोमल रहो, उसके प्रति सद्भावना जगाओ कि भाई आपका इस प्रकार का उदय चल रहा है, मैं आप क्या हेल्प करूं। ऐसी मीठी वाणी बोलनी चाहिए, कठोर वाणी। ये सत्य बात है कि वास्तव में उदय उसका ही है, उसके कारण से ही हुआ। फिर भी हमको ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ऐसा वर्तन नहीं करना चाहिए। वर्तन तो करुणा वाला ही करना चाहिए। ये सम्यक दृष्टि का, उसके वचन किसी को भी हर्ट करें ऐसे नहीं होते। हर समय व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को फील कराएंगे, अनुभव कराएंगे कि यार ये मेरे साथ है, क्योंकि ये कोमलता अंदर प्रकट हो गई। और जो शुष्क ऐसे होते हैं ना, वो उनको घर में भी कोई कुछ हो जाता है ना, मने तो कहीं पड़ी ज નથી, कहीं पड़ी ज નથી भाई, આ બધા રડે છે, फालतूમાં मोह છે। मोह છે એટલે रड़ती। तो बात तो सही है आपकी,
परंतु फिर भी अपने पास आसपास जो रहते हैं उसके प्रति बुद्धि थोड़ी कोमल तो हाँ, इतना है कि जो विपरीत वृत्ति के लोग होते हैं, दुष्ट वृत्ति के लोग होते हैं, उनके प्रति उपेक्षा भाव रहे, उदासीन भाव, वो एक अलग बात है, परंतु सहृदयता ये नहीं जानी चाहिए जी। किसी के दुख में अपने को हंसना नहीं चाहिए, व्यंग नहीं करना चाहिए, और उस समय उसको बहुत अधिक उपदेश भी नहीं देने चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है ना, उस समय उसको उपदेश नहीं, सांत्वना चाहिए। फिर वो थोड़ा सा उसकी कषाय मंद हो, क्योंकि जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है ना तो मोह के अधीन हो जाता है, और उस समय वो उपदेश सुनना नहीं चाहता है, ये तो मने खबर छे, वो सब उसको पता है, को पता नहीं ऐसा थोड़ी है, सब पता है उनको। उस समय उपदेश की नहीं, आपकी थोड़ी होफ, सांत्वना की जरूरत है उसको, सांत्वना दी जाए। ये कोमल व्यक्ति ऐसा होता है, नहीं तो उपदेश देता है और फिर उसका उपदेश नहीं सुनता। मैं घणो कीधुं पण मानतो ज नथी, तारे रडवो तो रड, तारे जे करवो ए कर। तो भाई ऐसा कठोर नहीं हो, शांति से। ये क्या है कि ये चीजें उत्पन्न नहीं की जाती है, ये गुण प्रकट होने से अपने आप हृदय ऐसा बन जाता है। प्रेम, कोमलता, करुणा ये कोई पैदा नहीं किए जा सकते, ये तो पैदा होते हैं। गुण प्रकट होता है तो नैसर्गिक रूप से ऐसा होता। तमें को तुम्हारा प्रेम नहीं भाई, तो प्रेम पैदा नहीं होता है, प्रेम होता है और वो तो सहज होता है। किसी प्राणी के दुख को देखकर जैसे वह दुख स्वयं को ही हो रहा हो ऐसा अनुभव होता है। अनुकंपा, आपने कप कपी आवी जाए। जो कि ज्ञानी लोग इसमें भी थोड़े दृढ़ रहते हैं, अंदर से करुणा तो आ रही है, परंतु बहुत अधिक वो व्याकुल नहीं हो जाते कि मैं क्या कर दूं क्या नहीं। ठहरो भाई, परिस्थिति को देखो, उसमें उसके प्रति अपन क्या कर सकते हैं। बहुत व्याकुलता, ज्ञानी न अपने कर्मोदय से व्याकुल होते हैं न दूसरे के कर्मोदय से व्याकुल होते हैं। अनुकंपा एक अलग वस्तु है, अनुकंपा में उसको साता पहुंचे ऐसी भावना रहती है अंदर से, और विवेकपूर्ण आचरण होता है उस समय। यद्यपि इसमें आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, परंतु हृदय अत्यंत करुणार्द्र होकर दूसरे का दुख कैसे दूर हो इसका अपनी शक्तितः यथासंभव प्रयत्न करता है। कष्ट नहीं है इसमें, पर करुणा है, थोड़ा तो होता ही कष्ट भी वितरागता की अपेक्षा से। सम्यक दृष्टि के इस गुण को अनुकंपा कहते हैं, जो कि चारित्र्य गुण की पर्याय है। यहां ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि दूसरे के दुख से स्वयं को पीड़ा होती है, वह आर्त ध्यान रूप परिणाम है जो कि पापाश्रव का कारण है। कोई यूं समझे कि कोई दूसरे का दुख देख के अपने को बहुत करुणा आ रही है तो वो आर्त ध्यान है, और आर्त ध्यान तो पाप का कारण है। पाप का कारण सम्यक्त्व का अंग कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो वास्तव में करुणा में जो पीड़ा होती है वो पीड़ा दूसरे प्रकार की है, उसको कहते हैं। वास्तव में मोह से उत्पन्न पीड़ा और करुणा से उत्पन्न पीड़ा में महान अंतर है। मोह से उत्पन्न पीड़ा में सामने वाले के प्रति इष्टानिष्ट बुद्धि अर्थात ममत्व तथा अपना कुछ न कुछ स्वार्थ भाव रहता है, जो कि पापाश्रव का कारण है। अभी कोई अपना इष्ट है वगैरह, कोई परिजन है, उसके प्रति भी उसका दुख भी अपन नहीं देख सकते हैं, बहुत पीड़ा होती है, पर उसमें मुख्यतः क्या पता है, वो मेरा है, ममत्व भाव है, उससे कहीं न कहीं अपना स्वार्थ जुड़ा हुआ है, इस कारण से वो ऐसे भाव जाग रहे हैं। वैसे ही अगर दूसरा हो उस समय ऐसे आंसू नहीं आते। अपना बेटा बीमार हो, हॉस्पिटल में भर्ती हो, आईसीयू में भर्ती हो,
तो जितना उसको अंदर से करुणा भाव अथवा जो भाव आ रहे हैं, अंदर से पीड़ा हो रही है, उतनी किसी दूसरे का होता है तो नहीं आती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसके कष्ट से परेशान नहीं है ये, उसके ममत्व से परेशान है, उसके ममत्व का दुख है वो। तो उसको करुणा नहीं कहते। परंतु करुणा से उत्पन्न पीड़ा में सामने वाले के प्रति न इष्टानिष्ट बुद्धि रूप ममत्व भाव है और न ही उससे कुछ निजी स्वार्थ साधने की अभिलाषा है। उसका कोई स्वार्थ भी नहीं है। सामने कोई गरीब मिल गया, अब अपने को उससे न तो कोई ममत्व है और न ही अपने को उनसे कोई निजी स्वार्थ साधना है, फिर भी उसका कष्ट देख करके मन में होता है। मात्र उस प्राणी का कष्ट दूर हो ऐसी पवित्र परोपकार की भावना है, जो कि वास्तव में पीड़ा रूप न होकर प्रसन्नता की जननी है तथा पुण्य रूप है। देखो, वास्तविक करुणा जागती है तो अंदर से प्रसन्नता जागती है। करुणा में व्यक्ति बहुत दुखी और आकुल व्याकुल होता नहीं, वो एक प्रसन्नता का कारण है। विरह आदि को भी ऐसा समझना। मीराबाई को कृष्ण जी का बहुत विरह रहता था, वो विरह के गीत गाती, तो क्या उसमें दुख था? वो पीड़ा एक विशेष प्रकार की मिठास को लिए हुई थी। उस पीड़ा में एक विशेष प्रकार का सुख था। उससे आत्मा निर्मल हो रहा है, आत्मा स्वच्छ हो रहा है, आत्मा मोह से आच्छादित नहीं हो रहा है। ऐसे करुणा से भी आत्मा पवित्र हो रहा है, निर्मल हो रहा, स्वच्छ हो रहा है, इसलिए वो पुण्य है। पुण्य हमेशा आत्मा को पवित्र करता है। तो ये प्रसन्नता की जननी है और पुण्य रूप है। उपरोक्त पांचों के अतिरिक्त भी कई गुण प्रकट होते हैं, जिनमें निशंकित्व आदि 8 अंग प्रकट होना तथा शंकादि 25 दोषों का नाश होना मुख्य है। अति संक्षेप में इनका भी उल्लेख करते हैं। चलो, इसके संबंध में किसी को प्रश्न है तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, એટલે જે આ 5 લક્ષણો આવા બતાવ્યા છે એ ચારિત્ર ગુણની પર્યાયો છે. हाँ, ચારિત્ર ગુણ ये सब અને चारित्र જે गुण। 8 અંગો છે એ તો सम्यक्त्वના અંગો છે, એટલે એમાં તો કોઈ પણ અંગ તૂટે તો सम्यक्त्व वो તૂટે. भी चारित्र गुण की पर्याय है, वो बताएंगे अभी। इसके लिए तो ये सारा किया है कि निशंकित्व, निकांक्षित्व, फिर निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहनत्व, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभाव, ये सब चारित्र गुण की पर्याय है। ये आएगी सारी। इसमें से सम्यक्त्व कुछ नहीं, इसलिए तो इतना सारा अपन डिटेल कर रहे हैं सारी चीजें। ये अनात्मभूत लक्षण की बात चल रही है। सम्यक्त्व के साथ इनका अविनाभावी संबंध है, पर ये स्वयं सम्यक्त्व नहीं है। क्योंकि सम्यक्त्व क्या है ये तो पहले ही बता दिया। सबसे पहले सम्यक्त्व गुण की आत्मभूत लक्षण के रूप में परिभाषा की। सम्यक्त्व एक निर्विकल्प प्रतीति है, वो एक आत्मा की एक स्वच्छ दशा है। उस दशा के प्रकट होने से ज्ञान गुण में ऐसा ऐसा फेरफार हो रहा है, वो 2 प्रकार से, उपयोगात्मक अनुभूति और लब्ध्यात्मक अनुभूति। और चारित्र गुण में क्या क्या फेर हो रहा है, ये है, ये सारा का सारा होता है। तो ये निशंकितवादी चारित्र गुण की पर्याय है। हाँ, किसी भी भाव को क्यों स्थिर रखना, आत्मा में स्थिर हो, आत्म स्वभाव में रहो, किसी एक भाव विशेष में नहीं। क्योंकि करुणा भाव भी वैसे तो औदैहिक और क्षायुक श्रमिक है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं। अगर आत्मा का स्वभाव होता तो वितराग देव में भी हो, पर वितराग देव में नहीं है, इसलिए ये भाव उपादेय नहीं है। भूमिका अनुसार आता है तो आप अपने स्वभाव की साधना करेंगे तो आता जाएगा अपने आप। उन भावों की ओर लक्ष्य देना नहीं है, आगे आगे बढ़ते जाना है, स्वभाव की ओर दृष्टि करना, यही साधक का कर्तव्य है। करुणा राग के बिना नहीं हो सकती। क्यों? पर के प्रति उपयोग जाना, विकल्प जाना, ये राग है। तो राग मिश्रित भाव है, प्रशस्त, इसलिए प्रशस्त है। કૃપાળુ દેવે 143 નંબરના પત્રાંકની અંદર
જે 5 વસ્તુ જે આપી છે તો એ આને સાંકળીને આપેલી છે, તો હું એ વાંચી શકું? 5 यही है वो, ये 5 है, वही है। વહી હે ને? હા, એટલે એમાં નામ નથી પણ એ જ આપેલું છે. हाँ वो यही है। पढ़ो आप, पढ़ो। हाँ। 5 मिनट है। ગમે તે પ્રકારે પણ ઉદય આવેલા અને ઉદય આવવાના કશાયોને સમાવા, એટલે સમવાળું. हाँ ये હા, सब સર્વ પ્રકારની અભિલાષાની નિવૃત્તિ કર્યા રહો. પછી આટલા કાળ સુધી જે કર્યું ये તે संवेग બધામાં हुआ। નિવૃત્તિ થાઓ. ये निर्वेद है। હા, તે કરતા હવે અટકો. પછી તમે પરિપૂર્ણ સુખી છો એમ માનો અને બાકીના પ્રાણીઓની અનુકંપા કર્યા કરો. અને હા, અને 5મું છે કોઈ પણ એક સત્પુરુષની શોધ અને તેના ગમે તેના વચનોમાં પણ શ્રદ્ધા રાખો. એટલે શ્રદ્ધા ગુણ્યોનું ये आस्था हो गई। એવી રીતે થાય છે ને? हाँ तो ये आस्था है। એટલે હા, નામ નથી પણ ક્રમ અલગ અલગ છે. हाँ પણ હા, 100, हाँ 143, 105 હા, गुण तो भाषा में शब्दांतर है, भावांतर। हाँ उसमें बराबर। તમે પરિપૂર્ણ સુખી છો લાગતું નથી, પરિપૂર્ણ દુઃખી છીએ અત્યારે તો। જ્ઞાનીઓ કંઈક અલગ કે છે, આપણો તો અનુભવ અલગ છે ભાઈ। મીરાબાઈની આપે વાત કરી એ દર્શન પરિસર કહી શકાય કે? हाँ दर्शन परिचय કહી શકાય। સમસંવેગ અનુકંપા નહીં, એ ક્રોધાદિ કષાયોનો સમાઈ જવો, ઉદય આવેલા કષાયોમાં મંદતા થવી, વાળી લેવાય તેવી આત્મદશા થવી અથવા અનાદિકાળની વૃત્તિઓ સમાઈ જવી તે શમ। मतलब वाली लेवाय कोई कषाय तुरंत अपन उसको समेट लेते। मुक्त थवा सिवाय बीजी कोई पण प्रकारनी इच्छा नहीं, अभिलाषा नहीं, ते संवेग। ज्यारथी एम समजाયું કે ભ્રાંતિમાં જ પરિભ્રમણ કર્યું ત્યારથી હવે ઘણી થઈ, અરે જી હવે થો એ નિર્વેદ। મહાત્મ્ય જેનું પરમ છે એવા નિસ્પૃહી પુરુષોના વચનમાં તલ્લીનતા તે શ્રદ્ધા આસ્થા, એ સઘળા વડે જીવમાં સ્વાત્મતુલ્ય બુદ્ધિ તે અનુકંપા। આ લક્ષણો અવશ્ય મનન કરવા યોગ્ય છે, સ્મરવા યોગ્ય છે, ઈચ્છવા યોગ્ય છે, અનુભવવા યોગ્ય છે, અધિક અન્ય પ્રસંગે। તો લક્ષણો અને અંગમાં મુખ્ય ફેર ખરો બીજો શબ્દોમાં? લક્ષણોમાં થોડો થોડો ફરક છે, બાકી આ લક્ષણોમાં અંગો આવી જશે। थोड़ो अध्ययनों छे। अभी तक अपने को ऐसा ही सुन रखा है कि ये सब सम्यक दर्शन के अंग हैं, परंतु सम्यक दर्शन को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किसी किसी शास्त्रों में किया है। ये पंचाध्यायी में ये सारा विषय वर्णन है। ये बहुत बड़ा शास्त्र है पंचाध्यायी, उसमें सम्यक्त्व को अलग कर दिया है। ज्ञान गुण उस समय क्या होता है उसको अलग किया है, चरित्र गुण की क्या क्या फेरफार हो रहा है उसको इतना सूक्ष्मता से बताया गया है। ये सारा विवेचन उसमें से चल रहा है पंचाध्यायी में। हाँ મોટું શાસ્ત્ર છે એટલા બધા पंचाध्यायी लगभग 2000 श्लोक जितना शास्त्र है। हाँ वो तो समझ, इसलिए अनात्मभूत लक्षण, ये लक्षण है सब सम्यक्त्व के, पर कौन से? चारित्र की अपेक्षा से, सम्यक्त्व की अपेक्षा से नहीं। थोड़ो झीणुं छे। ये तत्वार्थ प्रबोधिनी जो लिखी गई है वो बहुत सूक्ष्म आगे बढ़े हुए साधकों के लिए है, बहुत सूक्ष्मता से इसमें सब विवरण किया गया है। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी आएगी कि हमने कभी सुनी ही नहीं हो, परंपरागत रूप से भी नहीं सुना हो, क्योंकि बहुत सा अध्ययन करके लिखा है ना, तो बहुत से शास्त्र हमने पढ़े ही नहीं है। तो इस हिसाब से तो जैसे जैसे अपनी बुद्धि प्रज्ञा बढ़ेगी वैसे वैसे ये चीज़ें कभी समझ में आएगी।
कि वहाँ ऐसा लिखा था, वहाँ इस अपेक्षा से था, उस अपेक्षा से था, ये सब समझ में आएगी। इन सब का अध्ययन होने के बाद ही हम बड़े शास्त्रों के अर्थों को खोल सकते हैं, समय सारादि, प्रवचन सारादि, नहीं तो फिर ये खुलेंगे नहीं अपने से। प्रयत्न किया मैंने पहले ध्येय ऐसा था मेरा कि तत्वार्थ सूत्र के ऊपर एक साधारण विवेचन किया जाए, और ऐसा ही था लक्ष्य, परंतु फिर उसमें मैं असफल रहा, क्योंकि मैं जैसे जैसे लिखता गया वैसे वैसे वो साधारणपना तो हटता गया, और फिर जैसे जैसे अपना ज्ञान खुलता गया वैसे वैसे ये सब आगे बढ़ता गया। फिर मैंने छोड़ दिया उस लक्ष्य को। अब जितना गहराई में जा सके उतना अपने जाओ, दूसरे जीवों का कल्याण हो नहीं हो अपना जरूर हो जाएगा इससे। इसलिए वो लक्ष्य ही खत्म हो गया फिर, कि कौन पढ़ेगा न क्या पढ़ेगा न, जिसको पढ़ना हो पढ़ो, नहीं पढ़ना हो मत पढ़ो, पर अपनी भाव विशुद्धि जरूर होगी इससे। इसी लक्ष्य से पढ़ना चाहिए। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात्र रहे तध्यान, पर शांति अनंत सुधामय, प्रणमो पद तेवर तेज, ओ प्रणमो पद तेवर तेज। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्ठी परम कृपाळु सद्गुरु सब संतन की जय, शुद्ध आत्मदेव की जय। ओ जय सद्गुरु।